Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Dear student, today we are going to discuss a very important topic of grammar, that is parts of speech. These parts of speech can be called as fundamentals of grammar or basics of grammar. इसकी बजाय कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको बोले ज़्यादा बेहतर होगा कि दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर और बेसिक्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर को अगर आपको सीखना है तो उसके बेसिक्स और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं वो चीज़ हमें सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके टाइटल से ही क्लियर होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ विच ए स्पीच इज मेड। और स्पीच का मतलब यहाँ पर क्या है? सेंटेंस। क्योंकि हम जब भी कोई किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो उसमें सेंटेंसेस का यूज होता है। और सेंटेंस किससे मिलकर के बनते हैं? वर्ड्स से मिलकर के बनते हैं। इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यहाँ पर ये लेना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज, कि एक सेंटेंस किन किन पार्ट से मिलकर के बनता है, हमें उसके बारे में सीखना है। स्टूडेंट्स, गौर करके देखिए आप लोग, आप सभी के सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे आप में से बाइक का प्रयोग करते हैं। कभी आपने गौर किया है कि आपकी बाइक जैसी आप लोग राइड करते हैं, कंपनी से ऐसी ही नहीं निकलती। कंपनी से एक चेसिस निकलता है, उसके बाद कुछ लोग उसको एक हेडलाइट लगाते हैं, उसके बाद उसको कार्बोरेटर कोई दूसरा लगाता है, कोई उसका फ्यूल टैंक लगाता है, कोई उसके ऊपर सीट लगाता है, कोई उसके गियर बॉक्स फिट कर रहा है, कोई उसका क्लिच वायर और या ब्रेक वायर एडजस्ट कर रहा है, तो कोई उसके टायर ट्यूब्स लगा रहे हैं, कोई स्टैंड लगा रहा है, कोई साइलेंसर लगा रहा है। इस तरह से मिला करके बहुत से पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं और उसको क्या कहा जाता है? लास्ट के अंदर उसको एक बाइक कहा जाता है, एक मोटरसाइकिल कहा जाता है। जिस तरह से आपकी बाइक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स आ करके और असेंबल करके एक फॉर्म बना दिया गया, बिल्कुल वैसे का वैसा यहां पर सेंटेंस है। सेंटेंस को भी अलग अलग पार्ट्स आ करके, अलग अलग वर्ड्स को ला करके उन सेंटेंस के अंदर ऐड कर दिया जाता है और फिर वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है। सेंटेंस के लिए अगर हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो इससे पहले हमने सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज, इनके ऊपर पहले हमने वीडियोस दे रखी हैं, बना रखी हैं। आप उनमें जाकर के थोड़ा सा उनको स्टडी कर सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं इनके ऊपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जिस लैंग्वेज पूरी की पूरी सेंटेंस पर आधारित होती है, हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उस लैंग्वेज के उन सेंटेंसेज को जरूर पढ़ें, उन वर्ड्स को जरूर पढ़ें जिनसे वो सेंटेंसेज बनते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के में कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को बनाते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर है। यानी कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप मीनिंगफुल सेंटेंस कहोगे तो उसकी ये स्ट्रक्चर, ये मिनिमम स्ट्रक्चर है। इससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट होगा एक और एक उसके अंदर वर्ब होगी। ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेंटेंस बनाने के लिए। अब हमारे पास इस तरह के सब्जेक्ट इत्यादि और वर्ब के लिए हमारे पास इस तरह के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये अलग अलग अपना अपना फंक्शन करते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। जिस तरह के सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट कौन कौन बनेंगे? नाउन या प्रोनाउन में से सब्जेक्ट बनेंगे। अब वर्ब आ ही गए, आपके पीछे वर्ब दे रखा है। बाकी जो पार्ट्स बच गए ये और 5 पार्ट्स, ये जरूरी नहीं कि ये हर सेंटेंस के अंदर आएंगे। ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नाउन और प्रोनाउन को। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ए नाउन? आपसे अगर कोई नाउन की डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बताएंगे? हिंदी में आप लोगों ने सीखा होगा, नाउन मीन्स संज्ञा। और अब संज्ञा की डेफिनेशन के लिए साधारणतः आप लोगों को बताया जाता है, नाउन को भी आपको पढ़ाया जाता है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग।
नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग इज ए नाउन। ये 3 चीजें आपको बताई गई हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा सा गौर कर लीजिए यहाँ पर, यह आपकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन, आज की डेफिनेशन नहीं है, ये पुरानी डेफिनेशन है। पर्सन के अंदर आप किसी का भी आपका नाम, आप डेविड है, लीला है, मैरी है, मोहन है, राम है। बुक्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर नेहरू जी मिलेंगे, वहां पर गांधी जी मिलेंगे, इन लोगों का नाम मिलेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस संसार का वो प्रत्येक नाउन है, राइट। दूसरा प्लेस, प्लेस के अंदर अगर आप देखोगे तो दिल्ली है, हिसार है, बॉम्बे है, और आपका बेंगलोर है, लंदन है, वाशिंगटन है, चेन्नई है। ये सब के सब जो भी प्लेसेस हैं, जो भी प्लेस है, आपका अपना शहर भी नाउन है, आपका अपना मोहल्ला भी नाउन है, आपका अपना विलेज अगर है तो वो भी नाउन है, आपके अपने कॉलेज भी नाउन है, आपका अपना स्कूल भी नाउन है। ये सब के सब नाउन है, बिकॉज दोज ऑल आर नोन एज प्लेसेस, राइट। अब आ गया थिंग्स। अब थिंग्स के अंदर बच्चों सब कुछ ही आ गए हैं। आप लोगों को थिंग्स, आप लोग पेन है, आपका मोबाइल है, टीवी है, आपके पास बोर्ड है, फैन है। अब आप बताइए कौन सी चीज नहीं है? आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही है यहां पर, वो सब के सब नाउन है। आप अपने ड्राइंग रूम में जाएंगे तो वहां आपको दुनिया भर के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। वहां पर आप लोगों को दीवान मिलेगा, सोफा मिलेगा, टीवी मिलेगा, टेबल मिलेगा, चेयर्स मिलेंगी, वो सब के सब क्या हैं? दोज आर नाउन्स। किचन में जाएंगे तो वहां पर हंड्रेड्स ऑफ द आर्टिकल्स आप लोगों को मिलेंगे किचन के, दोज ऑल आर द नाउन्स। आप अपने बेडरूम में जाओगे तो वहां पर दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं, वो सबके सब आपके नाउन है। लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पर सारी बुक्स है, वो सबके सब नाउन है। जितना फर्नीचर वो सारे का सारा नाउन है। अलग अलग आइटम्स अगर आप उनको करोगे तो, अगर गौर करके मैं आप लोगों को छोटे शब्दों में बताऊं तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो नाउन की है, नेम ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स। दुनिया के अंदर जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई भी नाम है, वो सबके सब नाउन है, वो सब के सब नाउन है। अब बच्चों जो आपकी डेफिनेशन ये पर्सन, प्लेस और थिंग वाली जो आप बात बता रहे हो, अगर हम इसमें गौर करके देखें तो ठीक है, ये सारे के सारे पर्सन हो गए, ये प्लेस हो गए, ये थिंग्स हो गए। लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कतें क्या आती है, प्रॉब्लम्स आई, उनके अंदर क्या आई? जैसे मैं ये कहूं गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कावर्डाइस, ग्रेटनेस, विजडम। जरा गौर करके देखिए आप, गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कावर्डाइस, ग्रेटनेस, विजडम। अब ये सब के सब क्या हैं? दीज ऑल आर नाउन्स, ये सब के सब नाउन है। लेकिन ये ना ही तो कोई पर्सन है, ना ही कोई प्लेस है, और ना ही कोई थिंग है। तो फिर ये नाउन कैसे बने? ये एक ग्रामर वालों के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण था कि फिर ये नाउन कैसे बने। तो इस चीज को, इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए उन्होंने बताया कि सर जो थिंग का मतलब है, इस थिंग का मतलब है कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं नोज से, जिसको हम सुन सकते हैं कान से, जिसको हम चख सकते हैं अपनी टंग से, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फील कर सकते हैं, अगर किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, वो सब के सब क्या है? नाउन्स है। अब आप गौर करके देखिए, आपको जो यहां जो आसपास की जो चीजें दिखाई दे रही है, वो तो सब कुछ आपको दिखाई दे रही है, आप उनको सुन रहे हो, आप उनको चख भी लेते हो, वो सबके सब आपके नाउन्स हो गए। लेकिन बहुत चीजें ऐसी जो आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रही, आप सुन भी नहीं पा रहे उनको। फॉर एग्जाम्पल एयर है, हवा आप लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, बट इज इट ए नाउन? इज इट ए प्लेस? इज इट ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग? ये एक चीज समझने की है, वो ना पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है, लेकिन ऐसा कुछ है जिसको हम महसूस कर रहे हैं, और उनको आप किस कैटेगरी में लेकर के आओगे? थिंग के अंदर लेकर के आओगे, इसलिए वो क्या है? नाउन है। इसी तरह से गुडनेस है, अच्छाई आपको दिखाई नहीं देती, आप केवल महसूस कर सकते हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाई तो नहीं देती कहीं पर भी, लेकिन उसको आप महसूस कर सकते हो। ब्रेवरी, बहादुरी, कावर्डाइस, कायरता, ग्रेटनेस, महानता, विजडम, बुद्धिमत्ता, ये सबके सब नाउन्स है।
क्योंकि हम इन सबको फील कर सकते हैं। तो अब आप नाउन की डेफिनेशन बहुत आराम से समझिए। नाउन इज एवरी नेमिंग वर्ड, एवरी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। अब आप गौर अगर करेंगे तो आपको ऐसा दुनिया की कोई चीज लगेगी नहीं जो नाउन नहीं हो। हर चीज जिसका आप लोगों ने कोई नाम दे रखा है वो नाउन है। इसका मतलब यह होगा कि हम जो भी कुछ देखते हैं और जो हम सोचते हैं और जो महसूस करते हैं वो सब के सब नाउन्स होते हैं। तो बच्चों इससे बड़ी और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। दुनिया में जो भी कुछ आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई भी नहीं दे रहा, जिसको आप केवल महसूस कर रहे हो, वो सब का सब नाउन है। अब मुझे एक एक आर्टिकल बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो ये था आप लोगों का नाउन। उसके बाद इसके फंक्शंस आते हैं। मैं फंक्शंस आप लोगों को प्रोनाउन के साथ बताऊंगा। एक बार नाउन्स कर देता हूं। अब आप आइए प्रोनाउन पर। प्रोनाउन स्टूडेंट्स, आप किस चीज से घबरा जाते हो? वर्ड को देखते ही नई चीज को, ये प्रोनाउन पता नहीं क्या होगा, और आप क्या करते हो? आप इनके डेफिनेशंस को लर्न करना शुरू कर देते हो। ब्रेक द वर्ड, तोड़ दो इस वर्ड को और इसको समझने की कोशिश करो। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रो एंड नाउन। प्रो एंड नाउन। अब आप प्रो का मतलब समझिए क्या होता है। नाउन तो क्लियर है, आपने देख लिया। नाउन मीन्स एनी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। हमने इतना डिस्कस कर दिया नाउन के बारे में, वो तो हमने हो ही गया नाउन का। तो इनके फंक्शंस आपको बताऊंगा अभी। तो फिर ये प्रो का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रो का मीनिंग देखेंगे ALD के अंदर, एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अंदर, तो प्रो का मतलब बच्चों आएगा एडवांस, इन एडवांस। इन एडवांस किससे एडवांस? नाउन से एडवांस। प्रो नाउन, नाउन से पहले, यानी कि उससे पहले का जो वर्ड है वो प्रोनाउन होगा। और दूसरा देखिए, आप इन एडवांस के बजाय और देखिए, इसकी जगह प्रो का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ। इन द प्लेस ऑफ, इसका मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, सच एज, ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ। अब जरा गौर करो बच्चों, यहां पे ऑन द बिहाफ ऑफ किसकी तरफ से आया है? ये नाउन की तरफ से। तो प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज सेंट ऑन द बिहाफ ऑफ नाउन, जो नाउन की तरफ से भेजा गया वो प्रोनाउन होगा। या फिर सच एज, बिल्कुल वैसे का वैसा जैसा नाउन है। प्रोनाउन क्या हुआ? प्रोनाउन का मतलब वही जो नाउन हुआ। इन द प्लेस ऑफ, किसी के स्थान के ऊपर। किसके स्थान पर आएगा? ये नाउन के स्थान पर। तो अब देखिए, वैसे भी बच्चों जरा गौर करके देखिए, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हो आप? सर्वनाम, यही है ना, सर्वनाम, यही होता प्रोनाउन। मैं आपको दिखाता हूं। आप कहते हैं डेविड is a good hockey player. डेविड इज ए गुड हॉकी प्लेयर। ये आपने एक सेंटेंस दिया। अब अगला जो वर्ड आएगा वो ये आएगा, ही गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जरा गौर करो। अब कौन है यहां पर? सब्जेक्ट कौन है? डेविड, नाउन है, राइट? डेविड नाउन है, ये इसका सब्जेक्ट है। अब जरा गौर करो बच्चों, ये ही किसके लिए आया है? ये प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है? ये डेविड के लिए आया है। ये डेविड के लिए आया है। रिपीटेशन, प्रोनाउन का मतलब होगा प्रोनाउन अवॉइड्स फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। बार बार एक ही नाउन को रिपीट करने से हमको बचाता है, वो प्रोनाउन होता है। मैं डेफिनेशन अभी दूंगा आप लोगों को कि जो वर्ड बार बार नाउन को प्रोनाउंस होने से बचाए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों यहां समझो, ये ही किसके लिए है? डेविड के लिए है। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब होगा सबका नाम। अब अगर मैं यहां डेविड को बदल दूं और यहां पर मैं मोहन कर दूं, तो ये ही किसके लिए आ गया? मोहन के लिए। अगर मैं यहां मोहन को बदल करके यहां पर राम कर दूं,
तो ये राम की, ये ही किसके लिए आ गया? राम के लिए। इसीलिए इसको कहते हैं, प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम, हर एक का नाम, यहां जो भी नाम आएगा ये ही उसी का बन जाएगा, ये ही उसी का बन जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं सर्वनाम, सबका नाम। कोई भी जो ऊपर नाउन होगा, कोई भी नाम है, उसी नेम के साथ ये अपने आप को चेंज कर लेता है, ये उसी के अनुसार हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं सर्वनाम और प्रोनाउन कहते हैं। तो अब बच्चों आओ इसकी डेफिनेशन आपको दे देता हूं। व्हाट इज ए प्रोनाउन? प्रोनाउन आप कहेंगे द वर्ड दैट इज यूज्ड at the place of a noun. The word that is used at the place of a noun, वो word जो noun के स्थान पर आता है उसको pronoun कहते हैं। आप कहते हो डेविड is a good boy. डेविड is a good boy. आप कहते हैं he is a student. अब ये जो ही है ये डेविड के लिए आया, तो ये क्या आ गया? आपका प्रोनाउन होगा। आप कहते हो मैरी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए स्टूडेंट, तो वो जो शी है वो किसके लिए आ गया? वो मैरी के लिए आ जाएगा। तो ये ही जो है, ये रिपीटेशन, आप ये ही डजंट मीन ही, ये कौन है? ये ही किसके लिए है? डेविड के लिए ही है। तो ही यहां पर जो आ रहा है ये एक प्रोनाउन कहलाएगा, बिकॉज इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस डेविड। ये नाउन का एक सब्स्टिट्यूट होगा। ये बच्चों बिल्कुल वैसे का वैसा है। आप ना इन चीजों को अपने अगर दैनिक जीवन से रिलेट करके देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई निमंत्रण आता है किसी पार्टी का, पापा के नाम से आएगा नो डाउट, लेकिन पापा कहीं बिजी होते हैं और उनकी जगह कौन चले जाते हैं? हम चले जाते हैं। तो हमने किसको रिप्रेजेंट किया वहां पर? पापा को। हमारा तो अपना कोई अस्तित्व तो है नहीं अभी से, क्योंकि पापा यहाँ वही कर रहे हैं। तो हम वहां जाकर के जो हमारी प्रेजेंस लगाते हैं वो हमारे पापा जी की प्रेजेंस लगा रहे हैं, अपने डैडी की प्रेजेंस लगा रहे हैं वहां पर। ठीक उसी तरह से जैसे यहां जो ये ही है ये किसकी प्रेजेंस लगा रहा है? डेविड की प्रेजेंस लगा रहा है। जैसे आपने पार्टी में जाकर के अपने पापा की प्रेजेंस लगा दी और आपने उनके सब्स्टिट्यूट के तौर के ऊपर वहां अपनी अटेंडेंस लगाई, उसी तरह से ये ही यहां पर इस डेविड की नाउन की अटेंडेंस लगाता है, उसकी जगह ये प्रोनाउन आ जाता है और ये वो सारे कार्य करेगा जो नाउन कार्य करता है। ये उसका सब्स्टिट्यूट होगा एक तरह से, ये प्रोनाउन होगा। अब आप आइए मैं आप लोगों को इनके फंक्शंस बताता हूं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस? functions. Noun, और ये प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, नंबर 1 फंक्शन, नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का कार्य करेगा। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर केवल आपको नाउन ही होगा, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा। नाउन और प्रोनाउन दोनों का कार्य सेंटेंस में सब्जेक्ट का होगा, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्जेक्ट, नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट का कार्य करेंगे। मैं अभी एग्जांपल देकर के दिखाऊंगा आप लोगों को। ये भी ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, नाउन और प्रोनाउन। अब बताओ यहां पर आप अच्छी तरह से समझ लो कि नाउन का और प्रोनाउन का एक कार्य, सबसे बड़ा कार्य सेंटेंस के अंदर यही है, या तो ये सब्जेक्ट मिलेंगे या फिर ये ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ये और कोई कार्य नहीं कर सकते। सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। ये क्लियर है ये चीज। इनके अलावा ये जितने भी है ना, बाकी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आपके मिलेंगे तो वो नाउन या प्रोनाउन इन्हीं में से मिलेंगे सेंटेंस के अंदर, राइट। तीसरा फंक्शन है, इनका प्लूरल होता है। इनका नाउन का प्लूरल होता है। बच्चों अब ये पेन है, पेन्स हो गए, बोर्ड है, बोर्ड्स हो गए, डस्टर होगा, डस्टर्स हो गए। ये जितने भी नाउन्स होते हैं उन सब के
आपको क्या मिलेंगे, प्लूरल्स मिलेंगे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि प्लूरल जो होता है वो नाउन के अंदर भी आगे चल करके हम पढ़ेंगे, उसके भी फिर काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं, उनमें अलग अलग 5 टाइप ऑफ द नाउन्स होते हैं। उनके अंदर केवल 2 ही नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल होते हैं, वो एक तो होता है कॉमन नाउन और दूसरा होता है कलेक्टिव नाउन, उनके प्लूरल्स होते हैं। लेकिन अब तो हम यही कहेंगे कि नाउन का प्लूरल होता है, प्रोनाउन का भी प्लूरल होता है, इसका भी प्लूरल है, इसका भी प्लूरल होता है। आप कहेंगे जी कैसे, भाई ही का क्या हो गया, दे, आई का क्या हो गया, वी, शी का क्या हो गया, दे, ये इनके प्लूरल्स हैं, ये प्लूरल्स है। तो अब तक गौर करो बच्चों, नाउन सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और नाउन का प्लूरल होगा तो प्रोनाउन का भी प्लूरल हो सकता है। यहां तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों में सेम है, अब डिफर करेंगी। यहां तक नाउन और प्रोनाउन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोज आर सेम, दोनों के दोनों ही किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होंगे और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और दोनों के ही प्लूरल्स बन सकते हैं। लेकिन अब बच्चों जो फोर्थ पोजीशन है वो है आर्टिकल, आर्टिकल बिफोर ए नाउन। नाउन से पहले आर्टिकल आ सकता है ए, एन और द, ये नाउन से पहले आ सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रोनाउन के अंदर नो आर्टिकल, प्रोनाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये आर्टिकल नहीं आएगा प्रोनाउन से पहले, आप इसके अंदर आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहां गौर करने की बात है, आर्टिकल केवल और केवल आएगा तो किससे पहले, नाउन से पहले आएगा और कहीं से नहीं आएगा, प्रोनाउन से भी पहले नहीं आएगा। तीसरी, चौथी, 3 हो गए, 5 आर्टिकल्स। नाउन जो है वो V1 प्लस ING, जिसको आप जिरंड कहते हैं, ये भी नाउन ही है, जिरंड। V1 प्लस ING इसको जिरंड कहते हैं, V1 प्लस ING, बट वेन इट एक्ट लाइक ए नाउन, जब ये नाउन का कार्य करता है तो उसको हम जिरंड कहते हैं। लेकिन यहां पर ये V1 प्लस ING जिरंड नहीं आ सकता, प्रोनाउन जिरंड नहीं हो सकता, केवल नाउन ही हो सकता। जिरंड जो पोजीशन हो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, आप जरा गौर करके देखिए ना। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूं आप लोगों को स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। जरा गौर करो बच्चों, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, स्मोकिंग, ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है, नाउन होता है। तो जो स्मोकिंग है ये किससे बना है, इट इज मेड ऑफ स्मोक प्लस ING। स्मोक वर्ब है, उसके साथ ING लगा, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। आपने जब भी सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होगा, देखा होगा आपने, सिगरेट के पैकेट के ऊपर आपने देखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग सेहत के लिए खतरनाक है। तो वो यही स्मोकिंग है, स्मोक प्लस ING ये नाउन का कार्य कर रहा है। आप कहते हैं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विम प्लस ING, स्विम प्लस ING, ये स्विमिंग बन गया। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक ड्राइविंग, तो ड्राइव प्लस ING ये किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करते हैं। ये यहां पर आई लाइक ड्राइविंग ये नाउन का, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, नाउन होगा। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। मैं एग्जांपल देकर के दिखाऊंगा अभी आप लोगों को इनके। एक और है, वो और बता देता हूं बस आप लोगों को। 6 है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 ये भी क्या होता है, नाउन का कार्य करता है। लेकिन यहां पर इन्फिनिटिव जो है ये प्रोनाउन का कार्य नहीं कर सकती। अब बच्चों ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है नाउन की। 5 कैरेक्टर, नाउन एक सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर, नाउन एक ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर, नाउन का सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, नाउन आर्टिकल से पहले हमेशा आता है, नहीं सॉरी, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, और नाउन V1 प्लस ING जो जिरंड फॉर्म होता है वो भी नाउन हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव 2 प्लस V1 भी नाउन बन सकता है।
लेकिन यहां पर प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो प्लूरल भी होगा। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नाउन और प्रोनाउन के अंदर सेम है, लेकिन जो रिमेनिंग जो 3 है वो इनके अंदर नहीं है। हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। आप कहते हैं मैरी हैज ए स्टोरी बुक। मैरी हैज ए स्टोरी बुक। मैरी कौन है? नाउन है। स्टोरी बुक क्या है? नाउन है यहां पर। अब यहां थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे, आगे चल करके पढ़ोगे तो स्टोरी यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन आप एक बार इसको नाउन समझ लीजिए। अब बच्चों गौर करिए, ये नाउन होगा, मैरी नाउन होगा और स्टोरी बुक नाउन होगा। अब इसको प्रोनाउन में अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा शी लाइक्स इट। शी लाइक्स इट। अब ये शी किसके लिए आया? इट केम फॉर मैरी, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। ये किसका सब्स्टिट्यूट है? मैरी का, तो ये होगा प्रोनाउन। शी लाइक्स इट, ये किसका सब्स्टिट्यूट है? इट, स्टोरी बुक का, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। तो इस तरह से देखिए, यहां पर मैरी नाउन सब्जेक्ट था, यहां पर शी सब्जेक्ट होगा। यहां पर स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट था, यहां पर इट ऑब्जेक्ट होगा। ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट भी है। यहां पर ये नाउन है और ये सब्जेक्ट भी है। यहां पर ये इट प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट भी है। तो बच्चों यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि नाउन और प्रोनाउन दोनों के दोनों सब्जेक्ट भी होंगे और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट भी होंगे। यहां ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट हो गए। यहां शी प्रोनाउन है और ये इट भी प्रोनाउन है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? ये सब्जेक्ट भी हो गए और ऑब्जेक्ट भी हो गए। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट भी होंगे और ऑब्जेक्ट भी होंगे। ये चीज आप लोगों को यहां पर इस एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब आप आइए आगे। A student likes मैंगो। अब जरा गौर करो बच्चों, यहां पर ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट सिंगुलर है, ये नाउन है। ये मैंगो नाउन है, सिंगुलर है। ये सिंगुलर नाउन्स है, ये सिंगुलर नाउन्स हैं। अभी अगर आप इनको कर दो तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स लाइक मैंगोज। अब ये स्टूडेंट भी नाउन है और ये मैंगो भी नाउन है, तो योगा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स लाइक मैंगोज। मेरा कहने का तात्पर्य यह था, मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि नाउन्स हमेशा सिंगुलर प्लूरल बनते हैं, नाउन सिंगुलर प्लूरल होते हैं। आपने इनको ये सिद्ध कर दिया है। एक चीज आपको और बता दूं कि ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इनके अंदर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये केवल 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल आप कर सकते हो। 3 ही पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है केवल, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, जिनको आप नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये 3 ऐसे हैं जिनका आप सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो। बाकी किसी का भी सिंगुलर प्लूरल इनके अंदर से नहीं होता। यहां पर एक थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, जहां पर नाउन के साथ आप प्लूरल करने के लिए एस और ईएस का प्रयोग करते हो, वहीं पर वर्ब को प्लूरल करने के लिए एस और ईएस को हटाना पड़ता है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, बुक इक्वल टू बुक्स, आपने इसका प्लूरल कर दिया बुक्स करके। आपने कहा बॉय, आपने कहा बॉयज, इसको एस लगाया, इसको भी आपने एस लगाया। बेबी, आपने कहा बेबीज, यहां पर ई एस लगाया, आई ई एस लगाया। ये आप लोगों के क्या बनते हैं? प्लूरल्स बने हैं यहां पर। लेकिन अगर आप वर्ब करोगे, सपोज कीजिए आपका गो है, गो का आपने बनाया गोद, यहां यह सोचने की बात है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये ईएस अगर इसके साथ लगा दिया तो ये क्या होगा? ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल है। यानी कि नाउन का और वर्ब का दोनों को प्लूरल करने का तरीका अलग अलग है। जहां नाउन के साथ एस और ईएस लगाओगे तो प्लूरल होगा, उसी तरह से वर्ब के साथ एस और ईएस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा। जो नाउन सिंगुलर है बगैर एस और ईएस के, वही वर्ब बगैर एस और ईएस के प्लूरल मानी जाती है। खैर, ये जब चीजें आएंगी, हम वर्ब वगैरह पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ज्यादा डिटेल से करवाएंगे आप लोगों को।
तो अब बच्चों आइए, मैं आपको बता रहा था कि नाउन और प्रोनाउन का प्लूरल भी होता है। आप कहते हो ही लाइक्स बुक्स, अगर मैं ये कहूं कि दे लाइक बुक्स, तो ये दे क्या आ गया, ही का प्लूरल है, दे ही का प्लूरल है। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों का ही प्लूरल फॉर्म बनती है। नेक्स्ट जो चीज है वो आपको देखने की है, वो क्या है कि नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन प्रोनाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आप कहते हो आई हैव ए पेन, शी यूज एन अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। जरा गौर करके देखिए बेटा, यहां अम्ब्रेला क्या है, नाउन, पेन क्या है, नाउन। ही इज ए बॉय, अब बॉय क्या है, नाउन। अब यहां पर आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल देखिए, ये पेन, अम्ब्रेला, बॉय, ये सब के सब क्या है, नाउन्स है। एंड ऑल द नाउन्स आर, बिफोर ऑल द नाउन्स आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड। मैं आप लोगों को वही बात पहले भी बता रहा हूं कि नाउन से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, लेकिन आप कहीं पर भी प्रोनाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि, आप ऐसा नहीं कह सकते आई नो डेविड, ये तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई लाइक हिम, आई लाइक ए हिम नहीं कह सकते आप ये नहीं कह सकते। आप ये तो कह सकते हो आई नो डेविड, आई लाइक ए हिम नहीं कह सकते, आई लाइक हिम ही कहेंगे। आप आर्टिकल ए यहां पर नहीं लगा सकते, ये विशेषता है, क्योंकि हिम क्या है, ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन से पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जिरंड, V1 प्लस ING। आप कहते हैं स्मोकिंग, आप स्मोकिंग का एग्जाम्पल हम पहले ले चुके हैं। हम कहते हैं ट्रेवलिंग इन प्लेन इज एक्सपेंसिव। जरा गौर करो बच्चों, ट्रेवलिंग ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। अब यहां ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग क्या हुआ, TRAVELL, ये ट्रेवल, TRAVEL ट्रेवल वर्ब है, और उसके साथ ING आपने लगाया, ट्रेवल प्लस ING, ये क्या बन गया, ये ट्रेवलिंग बन गया। और इसको आप क्या कहते हैं, आप इसको जिरंड कहते हैं, और जिरंड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। जिरंड हमेशा नाउन होता है, तो यहां पर यह भी नाउन है। ट्रैवलिंग एक नाउन है, ड्राइविंग ए कार इज इजी, ड्राइविंग एक नाउन है। आई नो ड्राइविंग ए कार, तो यहां पर जो ड्राइविंग है वो ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी एक नाउन ही है। तो जो भी नाउन होगा वो वर्ब V1 प्लस ING को लेकर के जिरंड का कार्य करेगा, उसको भी आप नाउन ही कहेंगे। लेकिन ये प्रोनाउन में नहीं होगा ऐसा, प्रोनाउन के अंदर V1 प्लस ING नहीं बन सकता प्रोनाउन के रूप में। जिरंड केवल नाउन रहेगा, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। अगला है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों, जो जिरंड होता है ना, इसी को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर कन्वर्ट कर दो, वही आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, इसी सेंटेंस को लो, टू ट्रेवल इन ए प्लेन इज एक्सपेंसिव। टू ट्रेवल इन ए प्लेन इज एक्सपेंसिव। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, टू ट्रेवल है, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, नाउन भी होगा, ये नाउन भी होगा। आप कहते हो आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। आपका आई क्या है, सब्जेक्ट है, वांट क्या है, वर्ब है, तो फिर ये क्या हो गया, टू प्ले, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। तो टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप इसको क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। सो बच्चों, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता मैंने आप लोगों को बताई है। ये टू प्लस
इन्फिनेटिव ये केवल नाउन में ही हो सकता है, ये प्रोनाउन में नहीं होगा। तो अब एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपको एक इसका पूरे का पूरा एक समरी आपको बता देता हूं। हमने आज नाउन और प्रोनाउन पढ़ा। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के स्थान के ऊपर जो वर्ड प्रयोग होगा उसको आप प्रोनाउन कहेंगे, एक तरह का सब्स्टिट्यूट होता है। दोनों, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के स्थान के ऊपर आता है इसलिए उसके फंक्शंस भी वो हो जाते हैं सारे के सारे जो नाउन के होते हैं। लेकिन ऐसे 3 फंक्शंस हैं जिनके अंदर नाउन और प्रोनाउन डिफर करते हैं। 2 फंक्शंस ऐसे हैं जिन पर डिफर करते हैं और 3 फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें ये डिफर करते हैं और 3 ऐसे हैं जिनके अंदर ये सेम रहते हैं। नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही मिलेंगे या प्रोनाउन मिलेंगे। फिर समझिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। नंबर 2, नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, इन दोनों के अंदर हो सकता है। तीसरा जो है वो ये है कि नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों, नाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। ये 3 चीजें तो इन दोनों में एक जैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इनकी। लेकिन फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो नाउन में है, प्रोनाउन में नहीं है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल केवल नाउन से पहले आएगा, प्रोनाउन से पहले नहीं आएगा। नाउन V1 + ing, ये जिरंड जो फॉर्म होता है वो केवल नाउन ही हो सकता, वो प्रोनाउन नहीं होगा। ये आपको जो जिरंड वाला पोर्शन है ये आपको नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक जब करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी से घबराने की जरूरत नहीं है। और ये इन्फिनेटिव जो है, जो 2 + V1 आ रहा है, 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, जो नाउन का कार्य कर रहा है, ये भी आपको नॉन फाइनाइट्स के अंदर आएंगे। उस वक्त आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, नाउन और प्रोनाउन से। याद रखिए कि अगर आप लोगों को ग्रामर सीखना है तो ये जरूरी है कि इनके 8 के 8 जो पार्ट्स हैं इनके बारे में आप लोगों को बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के लिए। स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, पसंद आया, आप इसको जरूर देखें, लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि हम आपको अपडेट कर पाए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।